नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से मिथिला। दोस्तों, आज देखिए मैं वेज दलिया बनाने जा रही हूँ, तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये फ्रेंड्स जौ की दलिया है। ये बहुत फ़ायदेमंद होती है, जाड़े में ज़रूर खाएं। जौ वैसे ठंडा होता है, लेकिन फिर भी दलिया जब आप इसको भून लेंगे, इसमें हींग जीरा सब कुछ डाल देंगे तो फिर ठंडी नहीं रह जाती। और ये दलिया गेहूं से ज़्यादा फायदेमंद है, डायबिटीज़ के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, बाकी सारे पेट के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। अगर आपको उपलब्ध हो तो जौ की दलिया खाएं। तो चलिए देखिए, इसके लिए मैंने ये शिमला मिर्च काट लिया है, और अब हम इसके लिए काटेंगे थोड़ा सा टमाटर, प्याज, लहसुन, सारे आइटम धीरे धीरे करके हम काट के आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये मेरा टमाटर है। एक टमाटर डालेंगे, इससे ज़्यादा डालेंगे नहीं। दलिया दोस्तों 2-3 आदमियों के हम बनाते हैं। ये हेल्दी दलिया आप सुबह के ब्रेकफास्ट में लें, बहुत ही फायदेमंद होती। बच्चों को भी खिलाएं, स्कूल जाने बढ़ते बच्चों के लिए तो ये मॉर्निंग में अगर आप इसका ब्रेकफास्ट देते हैं तो बहुत ही फायदेमंद होता है। जबकि आजकल बच्चे क्या करते हैं, उनको दूसरी चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुरकुरे अच्छा लगता है। हैं, हमारे यहाँ भी बच्चा है, उसको सवेरे कुरकुरे चाहिए या पास्ता चाहिए, चाउमीन चाहिए, नूडल्स चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं खाते। लेकिन फ्रेंड्स, आप इसको एक बार ज़रूर बना के दें मेरे तरीके से। आप स्वयं भी खाएं और अपने हस्बैंड को भी खिलाएं। ये देखिए, मैंने टमाटर के बीज निकाल दिए, लेकिन इसको मैं सब्जी में डाल दूंगी। तो ये देखिए, मैं टमाटर काट के रखूँगी। एक टमाटर है, इसको मैंने काट लिया है, छोटे छोटे पीस में काट लीजिए। तो देखिए, शिमला मिर्च कट गया, टमाटर कट गया। अब ये देखिए, मेरा मसाला है। हल्दी ले लिया है मैंने, ज़्यादा मसाले भी नहीं डालेंगे दोस्तों, ना तेल ना ज़्यादा ना मसाला। ये मेरी टाटा संपन्न की हल्दी है, ये बहुत अच्छी हल्दी है। तो टाटा संपन्न हल्दी आप थोड़ी ही लीजिए। और ऊपर से डाल दिया है कश्मीरी मिर्च। ये देखिए, हरा मिर्चा है मेरा, और वो लाल कश्मीरी मिर्च थी, वो सिर्फ कलर के लिए होती फ्रेंड्स, कड़ू बिल्कुल भी नहीं होती है। और ये हरी मिर्च है, तो 2 हरी मिर्च मैंने काट ली है। अब देखिए, ये तैयारी अभी कंप्लीट कर रहे हैं हम, सारी तैयारी पूरी हो जाती है, इसके बाद हम दलिया छौंकेंगे तो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, लहसुन भी काट लिया है मैंने। ये देखिए, ये लहसुन है, ये लहसुन कट गया। लहसुन काट लिया मैंने, मिर्च भी कट गई, लहसुन कट गया, शिमला मिर्च कट गई, और टमाटर कट गया। अन्य जो भी आपके पास हरी सब्जी हो, गाजर है, बीन्स है, और वो क्या कार्न है, स्वीट कार्न है, आजकल बहुत आ रहा है स्वीट कार्न ले लीजिए। तो दलिया में जितनी ही आप सब्जियां डालोगे, उतनी ही दलिया आपकी पौष्टिक और हेल्दी बन के तैयार होगी। क्योंकि हमें दलिया से ज़्यादा सब्जी खिलाना है, खाना है और खिलाना है, बच्चों को भी, स्वयं भी। अब चलिए देखिए, मैंने पैन चढ़ा दिया है और इंडक्शन ऑन कर दिया। ये इंडक्शन पे मैं बना रही हूँ। ये मेरा देखिए मूंगफली का ऑयल है, पीनट ऑयल जिसको बोलते हैं। ये देखिए, ये दलिया मैंने सरसों के तेल में नहीं बनाई है और घी में भी नहीं बनाई है, ये पीनट ऑयल है। तो ये 1 चम्मच मैंने पीनट ऑयल डाल दिया है। ये तेल गर्म हो जाएगा, इसके बाद ही मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी। ये देखिए, थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, और जीरा के बाद मैं इसमें, जीरा मेरा तड़कने लगेगा, इसके बाद मैं दूसरी सामग्री डालूंगी। ये देखिए, जीरा मेरा तड़क रहा है। जीरा तड़कते ही मैं इसमें हींग डाल दूंगी थोड़ी सी। हींग का स्वाद भी अपने आप में लाजवाब होता है, पेट के लिए बेहद फायदेमंद होता है, डाइजेशन के लिए हींग बहुत ज़रूरी है। जाड़े में आप कुछ भी बनाएं तो हींग जरूर डालें। अभी देखिए, टमाटर मैंने डाल दिया, और टमाटर के साथ ही थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि टमाटर के साथ नमक ज़रूर डालो, नहीं तो टमाटर गलता नहीं है। अब ये देखिए, मैंने हरा मिर्चा डाल दिया है, और टमाटर, नमक, हरा मिर्चा, इसको सबको मैं फ्राई कर लूँगी। जब मेरे टमाटर थोड़ा सा मिक्स हो जाएंगे, तब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। ये देखिए, अभी टमाटर हमारे मैश नहीं हुए थे। ये देखिए, अब मैंने इसमें शिमला मिर्च डाल दिया, जो टमाटर के साथ ही मैश होगी। ये देखिए, कितनी कलरफुल सब्जी बन रही है। ये देखिए, लाल, हरा, पीला। ये देखिए, नमक थोड़ा कम था तो नमक ऊपर से और हम थोड़ा डाल रहे हैं। ये देखिए, ऐसे ही देखने में कितनी अच्छी लग रही है। और मिर्च मेरा हरा है, टमाटर मेरा लाल है। आप सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा डालें,
गाजर डालें, इस समय जाड़े में मटर आ रही, मटर डालें। ये देखिए अब डाल दिया है मैंने हल्दी और कश्मीरी मिर्च। धनिया नहीं डाला है, पिसी हुई धनिया का इस्तेमाल मैंने इस दलिया में नहीं किया हुआ है। और ये सब्जी नहीं है इसलिए धनिया की ज़रूरत भी नहीं है, धनिया अच्छी नहीं लगती है। तो हल्दी कलर के लिए और कश्मीरी मिर्च कलर के लिए बस। और इसमें मैंने धनिया और या अन्य कोई भी मसाले मैंने इसमें नहीं डाले हैं। अब देखिए हमारी सब्जी जो है 40-50% गल चुकी है, ये देखिए। और हल्दी मसाले भी मेरे पक चुके हैं। तो अब हम इसमें अपनी जो दलिया भून के रखी है वो डालेंगे। दलिया भी दोस्तों जिस दिन बिल्कुल नया पैकेट खोला था उसी दिन मैंने 1 चम्मच घी डाल के सारी दलिया भून के रख दी थी। दलिया भून के रखने के कई फ़ायदे हैं। उसका फ़ायदा ये है कि एक तो उसमें कीड़े नहीं पड़ते। रवा और दलिया यानी सूजी और दलिया आप हमेशा भून के रखें। इसके बाद दूसरा बेनिफिट ये है कि जब आप बनाओगे तो पकी होती है एक तरह से, इसलिए ज़्यादा मेहनत नहीं होती। ये देखिए बिल्कुल भुनी दलिया डाल रही, ना धुलने की ज़रूरत है और न भिगोने की ज़रूरत है ये। और ये इतनी सोंधी सोंधी महकती है ये दलिया की, बहुत ही अच्छी लगती है। अभी देखिए इसको इसी सब्जी में मिक्स कर देंगे और ये लाजवाब दलिया का ब्रेकफास्ट आपके लिए रेडी है। आप अपने बच्चों को भी दें, अपनी फैमिली में अपने हस्बैंड को दें, अपने बुजुर्गों को दें, आप खुद भी खाएं। जौ की दलिया है, बहुत ही फायदेमंद है। अब ये देखिए इसको मैंने ढक के 5 मिनट इसको ढक के पकाएंगे। अब देखिए करीब 5 मिनट हो गए, ये देखिए। अब चाहें आप तो ऐसे ही उतार लें और चाहे तो और थोड़ा सूखा कर दें। ये अब इसमें हम डालेंगे हरी धनिया और थोड़ा सा करी पत्ता, अगर आपका मन हो तो। नहीं मने तो आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप खाते हैं करी पत्ता तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर दें। ये देखिए अब थोड़ा सा मैं ढक्कन खोल के इसको, इस पानी जो है जल्दी से सुखा दूंगी। ये देखिए धनिया पड़ गई। अब ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है मेरी दलिया। तो दोस्तों ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मिथिला जी की दुनिया।